हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो रिक्वायरमेंट वैकेंसी है कब आएगी, ऑनलाइन डेट कब होगा, टोटल पोस्ट 40,000 है, इसके बारे में संपूर्ण हम जानकारी पे चर्चा करेंगे। इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कैसे कैसे बनाया जाता है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट से कौन सा सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। तो फ्रेंड्स, आप DS टीचर अकेडमी चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा गया है, आप उसको क्लिक कर लें। आगे बेल आइकन के उसको प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, बारी बारी से सारे सब्जेक्ट पे, सारे टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का क्वालिफिकेशन जो क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं इंटर कॉलेज का प्रवक्ता आप बनना चाहते हैं तो पीजीटी का फॉर्म भरेंगे। आप इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बनना चाहते हैं और एमए किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप क्वालिफाई हैं तो प्लीज़ आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड कोई भी कंपलसरी। हाँ, आप बीएड किए हुए हैं तो आपका वहाँ पे वेटेज कोई छूट दिया जाएगा, आपका 2 अंक भरांक मिलेंगे। आप नहीं हैं तब भी आप एमए क्वालिफाई हैं किसी सब्जेक्ट से तो आप पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बन सकते हैं। दूसरी बात है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए आपका बीए में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का होता है सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बीएड कंपलसरी है। यहाँ पे बीटीसी वालों, डीएलएड एनआईओ से जो डीएलएड किए हैं उन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बीटीसी डीएलएड और एनआईओ से डीएलएड यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। पीजीटी टीजीटी किसी भी की आप एमए क्वालिफाई हैं तो पीजीटी के लिए भर सकते हैं, लेकिन टीजीटी के लिए आप बस बीएड होना जरूरी है और एमए में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आप समाजशास्त्र का फॉर्म भर रहे हैं, समाजशास्त्र का आप टीचर बनना चाहते हैं हाई स्कूल का, तो समाजशास्त्र के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भूगोल और राजनीति विज्ञान और साथ में समाजशास्त्र होना जरूरी है, तब आप प्लस बीएड तो आप मतलब कि समाजशास्त्र का प्रवक्ता, वो हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं। प्रवक्ता पीजीटी को बोला जाता है जो इंटर कॉलेज टीचर के होते हैं। अब हाई स्कूल कॉलेज का टीचर बनना है तो आपको मैं बता दिया समाजशास्त्र जैसे भर रहे हैं, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि समाजशास्त्र से आप फॉर्म भर रहे हैं तो भूगोल के साथ राजनीति और समाजशास्त्र होना जरूरी है, साथ में बीएड, तो आप टीजीटी के लिए समाजशास्त्र का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अब ये खड़ी होती है कि हिंदी वालों के लिए कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिंदी वालों के लिए बहुत टेढ़ा कॉम्बिनेशन बनता है। चलिए बात कर लेते हैं केवल हिंदी वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं केवल हिंदी सब्जेक्ट के लिए कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, बात करते हैं। जैसे आपका बीए में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिंदी में संस्कृत के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप 2 साल तक पे हिंदी पढ़े हैं और साथ में संस्कृत है तो आप मतलब कि हिंदी में कॉम्बिनेशन बनेगा, साथ में बीएड होना चाहिए। बट इसके साथ साथ इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए, तब जाकर आप हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे, हाई स्कूल कॉलेज के टीचर बन सकेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा बीए में मान लीजिए कि हिंदी संस्कृत से पढ़ा हुआ है और इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप बिल्कुल हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका मान लीजिए बीए में हिंदी संस्कृत है और इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका बीए में हिंदी संस्कृत है, उसके साथ इंटर में भी संस्कृत होना ज़रूरी है, तब आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे भरने के लिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा और साथ में बीएड भी होना चाहिए। मैं फिर आपसे बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि बीए में हिंदी संस्कृत है तो कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, लेकिन इंटर में संस्कृत एक सब्जेक्ट नहीं है तो वो इस भर्ती से बाहर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। और में कोई बच्चा मान लीजिए कि बीए में हिंदी संस्कृत पढ़ा है और साथ में इंटर में भी जैसे आर्ट साइंस से बच्चे पढ़ते हैं, चाहे संपूर्णानंद से पढ़ते हैं, तो वो लोग भी इंटर में संस्कृत है एक सब्जेक्ट तो वो लोग तो एलिजिबल हैं, बिल्कुल उन लोगों के लिए सुनहरा चांस है। 40,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी हुई कि ये कम वैकेंसी नहीं होगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया है कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। अब आपको कॉम्बिनेशन किस सब्जेक्ट में बन रहा है नहीं बन रहा है जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट और नाम लिखकर सेंड कर दीजिए। मैं हो सके तो आपको एक वीडियो के माध्यम से हर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, और नहीं तो आपका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के साथ वहाँ पे लिख कर सेंड कर दूंगा। आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने में कोई तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ अपना सब्जेक्ट बीए में क्या सब्जेक्ट रहा है आप लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, साथ में अपना नाम लिखना मत भूलिए। नाम भी नहीं लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपका नाम तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे हर बच्चा अपना अलग अलग नाम रखता है। प्लीज़ अपना रियल नाम और साथ में सब्जेक्ट जो है वो लिख कर सेंड कीजिए। मैं वो रिप्लाई में आपका सब कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस पर बिल्कुल चर्चा करके आपके यहाँ सेंड कर दूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसका डेट कब होने वाला है। 40,000 जो वैकेंसी इसका ऑनलाइन डेट कब होगा और इसका एग्जाम डेट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होने वाला है। आपको तो
पूर्ण रूप से पता होगा कि उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर वंदना सिंह के बारे में, जो उन्होंने शेड्यूल तैयार किया है 40,000 वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वैकेंसी 2019 में नवंबर दिसंबर में अप्लाई होना था, लेकिन इस वैकेंसी में बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो मोड़ था नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जनवरी में शेड्यूल तैयार कर दिया गया था, और 28 दिन के लिए सभी राजनीतिक जो डीलर हैं, चाहे राष्ट्रपति वो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं और स्टूडेंटों से ब्यौरा मांगा गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद की एक वेबसाइट था, उस पर अपना अपना मत लिखकर सेंड करना था, और वो सेंड करने के बाद से नई शिक्षा नीति लागू हो गया। 28 दिन का मोहलत था, पूरा फरवरी निकल गया। जनवरी में शेड्यूल तैयार किया गया था, पूरा फरवरी तक राय मांगा गया था, और मार्च में शेड्यूल मतलब कि नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो नया शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके बाद से मई में यह फॉर्म ऑनलाइन होना था 40,000 वैकेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो मोड़ से आप परिचित हैं। कोविड-19 पूरा देश परेशान है, और ये भर्ती 40,000 जो है ये कोविड-19 का भी शिकार हो गया। ये कहा जाए तो ये 40,000 यूपी टीजीटी पीजीटी ये भी, इसको भी कोरोना पकड़ लिया, और ये कोविड-19 का शिकार हो गया, क्योंकि ये जो डेट था मई में वो भी स्थगित कर दिया गया। और जो उच्च शिक्षा निदेशक वंदना शर्मा जी हैं, सिंह हैं, उन्होंने जो कहा था कि ये वैकेंसी का जो शेड्यूल नया तैयार किया गया, कि जो वैक्सीन निकल के सामने आती है और कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा कम होता है, तो इसका जो ऑनलाइन डेट है वो डेट आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ऑनलाइन होगा। अगर मैं कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम होता है तब, अगर मैं वैसा ही चला तो ये भी डेट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैकेंसी आगे भी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स अगर मैं कोरोना का जो है प्रकोप थोड़ा कम होता है तो ये सितंबर अक्टूबर में आपको ऑनलाइन हो जाएगा, और एग्ज़ाम डेट है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और लास्ट वीक 2021 में एग्ज़ाम हो जाएगा, और इंटरव्यू जो होगा और जो रिजल्ट आएगा जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा, और अगस्त सितंबर तक बच्चों को कॉलेज में नए शिक्षक के रूप में आपको तैनात कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या होता है इसमें, पीजीटी टीजीटी में, और कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप सेंड कर दीजिए। अब मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि 12 जुलाई है, वहाँ से वहाँ 12 जुलाई से नया एक बैच चालू होने जा रहा है हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए। वहाँ से आपको एक वीडियो पर डे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर आप जिस सब्जेक्ट से हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, होम साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत और एजुकेशन, साइकोलॉजी, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ DS टीचर एकेडमी अभी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ही रेड कलर है उस पर प्रेस कर दीजिए। सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में DS टीचर एकेडमी, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का बस इतना ही इस वीडियो में। वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।